मैं आत्मा हूँ। मुझ में भरे हैं गुण अपार, गुण सागर ने किया श्रृंगार। गुणों का मैं करती दान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। 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 ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी पहले 2-3 मिनट 12 बार का होमवर्क में कंक्लूडिंग होमवर्क रात का कि मैं मास्टर भीमा शंकर गंगा निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक सफलता मुझ आत्मा का अधिकार सच्चा ब्राह्मण बिल्कुल निश्चिंत बाबा पर पूरा निश्चय जो बाबा के साथ सर्व संबंध जुट गया, हर प्रकार के विघ्न हो गए दूर। गोल्डन ओम अग्नि के शक्ति द्वारा विस्फोट भ्रुकुटी नैन नाभि पर दैही अभिमानी स्थिति में तीन रूप से बाबा के साथ सेवा पर तत्पर धरती के अंदर तत्वों को परमात्मा की पवित्र वाइब्रेशन दे रही हूँ। ओम शांति की शक्ति फैल गई पांचों तत्वों में। शांति स्तंभ के बिल्कुल नीचे शांति की ऊर्जा चारों तरफ शांति धाम के ऊपर बाबा के साथ ब्राह्मणों की सेवा में उपस्थित एक एक ब्राह्मण आत्मा से शांति का संबंध जुट गया। दृढ़ता की शक्ति के द्वारा मैं आत्मा बेहद की सेवा विश्व ग्लोब पर
पशु पक्षी नक्षत्र ग्रह हर आत्मा को परमात्मा की ओम शांति की शक्ति प्राप्त करा रही हूँ। मैं आत्मा और अब मैं आत्मा बाबा के साथ अपने घर गहन शांति में मैं आत्मा मुक्तिधाम से जीवन मुक्तिधाम में देवता के रूप में और अब अपने परम पूज्य स्वरूप में मास्टर भीमा शंकर गंगा भीमा शंकर के मंदिर में परमपिता परमात्मा प्रत्यक्ष हो रहा है भक्तों के सन्मुख। ज्ञान और भक्ति के द्वारा साक्षात्कार हो रहा है। बाबा ने मुझ आत्मा को साक्षात्कार मूर्त बना दिया। मैं सच्चा ब्राह्मण सुफरिश्ता सुदेवता निराकारी निर्विकारी निरहंकारी मैं आत्मा ओम शांति। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने अंदर बीज रूप स्थिति का गहरा तपस्या और अभ्यास, चाहे कोई भी स्वमान हम ले रहे हैं, अपने को निहारें, अपने को बस स्वस्थिति में देखें, इतना तक कि सूक्ष्म शरीर भी अब नजर ना आए। ऐसा पुरुषार्थ कि मैं अगर देवात्मा के रूप में पाठ बजा रही हूँ सतयुग में, तो मुझ आत्मा का प्रकाश कितना है, मुझ आत्मा की दिव्यता हमें नजर आनी चाहिए कि मैं आत्मा ऐसी थी और ऐसी फिर से बाबा आकर मुझे बना रहा है। तो जितना हम सोल कॉन्शियसनेस और सुप्रीम कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो हमारे अंदर ओम शांति की पावर ऑटोमेटिकली पूरे आभा मंडल में फैलेगा। अभी समय बहुत पावरफुल तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए तीव्रता से बाबा नए नए तरीके निकाल कर यूनिवर्स को अब हाईएस्ट स्टेज पर बाबा पहुंचा रहा है।
तो अभी जब पावरफुल कर्तव्य हो रहा है तो एक तरफ जैसे बाबा ने बताया, एक तरफ स्थापना और एक तरफ विनाश, एक तरफ प्योरिटी की पावर और एक तरफ असुरी प्रवृत्तियों की पावर। तो हम आत्माओं को कभी भी ढीला नहीं होना है, अंदरूनी ये नशा और खुशी में रहना है कि बाबा ने मुझे सब कुछ प्राप्त करा दिया, तो मैं आत्मा ही ये हूं, इस अथॉरिटी के साथ। तब हमारे जो कोई प्रकार की नकारात्मक एनर्जी अगर पास भी आती है तो हमारी स्व स्थिति द्वारा और पावरफुल आभा मंडल जो हमें बाबा ने कहा ना, अभ्यास बहुत काल का अभ्यास, तो हम फटाफट हर समय देखें कि मैं परमपिता परमात्मा के त्रिकोण आकार में हूं। और एक बहन के लिए हम स्पेशली सब लोग अभी संगठित रूप से मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि अभी जो आत्माओं का हिसाब किताब सूक्ष्म रूप से भी आत्माएं अपना हिसाब किताब लेने आत्माओं के पास आ रही हैं। बहुत भारीपन कई कई आत्माओं को अनुभव हो रहा है। तो हम एक तो माफी याचना करें और एक पुरुषार्थ हम सबको करना है कि मेरा जो धागे हैं विश्व की आत्माओं से कोई प्रकार का अब कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मेरा कनेक्शन एक बाबा के साथ 8 रूप में जुड़ गए, 8 संबंध में। बाकी मेरा किसी भी देहधारी या शरीर के बगैर वाली आत्मा से भी मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। ये पक्का कर लें सब लोग कि मैं आत्मा बस अब जो रिमेनिंग पीरियड है मुझे बस बाप का कर्तव्य करना है। जो बाबा का कर्तव्य ये मेरा कर्तव्य है। अगर बाबा महाकालेश्वर है तो मैं भी महाकालेश्वर, मास्टर महाकालेश्वर हूँ। हमारी स्वस्थिति ही हमें परिस्थिति पर विजय प्राप्त कराएगी। परिस्थिति के अधीन हम नहीं हो पाएंगे। तो अथॉरिटी हमें ये फील होना चाहिए अंदर से कि मैं ही मास्टर वैद्यनाथ हूँ, मास्टर त्र्यंबकेश्वर हूँ। तो इस स्वमान को भी अगर हम एक बार, जैसे अभी हम मास्टर भीमा शंकर, मंडे से जो है रिकॉर्डिंग्स मेरी थोड़ी चेंज होगी कि जितना हम बीज रूप का अभ्यास करेंगे, जो मंडे होगा हमारा मास्टर अमरनाथ, ये 12 ज्योतिर्लिंग खत्म हो गए हैं। और जैसे प्राण प्रतिष्ठा इकट्ठा बाबा ने कराया और कल हमारा प्राण प्रतिष्ठा का तीसरा दिन, लास्ट, जो पूरी हम यूनिवर्स से सारे 12 ज्योतिर्लिंग जुड़ जाएंगे। जो आज हमने किया कल और अनुभूति के साथ बाबा करवाएंगे। और उसके बाद मंडे से हमारा होगा बचे हुए बाबा का विशेष यादगार अमरनाथ, जो बाबा मुरली में बहुत वर्णन करते हैं। तो उसके ऊपर कल हम प्रैक्टिस थोड़ा बहुत इसका समझाने कर दूंगी, जो नाइट संडे का क्लास होगा। और फिर हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक एक घंटा 12 बजे में 12 लिंग की पावर, जो हमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उसकी पावर जो है वाइब्रेट करके पूरे यूनिवर्स में वो एनर्जी को हम ऐसा विजुअलाइजेशन होगा कि पूरी धरती, पांचों तत्व जैसे सोना है, पहाड़, सोने के पहाड़ और सुनहरी दुनिया, स्वर्णिम दुनिया की पूर्ण तरह स्थापना, उस रूप से हम इसका करेंगे। बहुत अच्छा अनुभव होगा। और जो आत्माओं का जीवन निरस हो गया, सोमरस, नीरस, नीरस माने उनको जो वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं,
भगवत गीता पढ़ रहे हैं, पर किसी कुछ उसमें कोई सार ही नहीं है। तो बाबा जो सोम रस ज्ञान अमृत हमें पिला रहा है, जिसको आत्मा हर दिन अमृत को अपने अंदर फील करके धारण कर रही है, आत्मा उतनी प्योर बनती जा रही है। तो ऐसे हम पूरा सोमनाथ के ऊपर पूरे सृष्टि को परिवर्तित करेंगे। और जिन लोग ने अभी-अभी जुड़े हैं इस महीने, तो उनका भी एक बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा। हमको बाबा रोज घर को पावरफुल करने के लिए संकल्प दे रहा है। क्योंकि अभी आत्माओं को क्या है, हम जैसे देखते हैं कि लोग अगर भूखे हैं, तो जहाँ भोजन मिल रहा है वहां पर आत्माएं जाएंगी। पर भोजन को अगर हमने घर के वहां बाहर अरेंज कर दिया, लंबी कतार है, घर के अंदर भीड़, मारा मारी, वो ना होकर हमने इजीली अरेंजमेंट कर दिया, तो आत्माओं आएंगी डिस्टर्ब बिना करे। तो उसी तरह हमको बाबा का घर को सील करना जरूरी है। और अपने सूक्ष्म धागे संबंधों के 63 जन्म में मैंने किस किस के साथ जन्म लिया मालूम नहीं। इस जन्म को हमको मालूम है कि ये आत्मा इस जन्म में मेरे साथ बंधी हुई है। तो अब मुझे वो बंधन के धागे 63 जन्मों के आत्माओं के साथ जलाना है, बिना कोई, ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि बिना कोई हिसाब किताब के आत्मा आपके सामने आ नहीं सकती। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी भेज भी रहा है, फिर भी क्यों भेज रहा है भाई? कारण ये है, ये आत्मा का इस जन्म में उनको याद ही नहीं है, गलत कार्य कर रहे हैं, पर वो आत्मा का पीछे जन्मों में कुछ रहा होगा, तभी ये चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए हम ग्लोब लेवल पर बाबा क्या कर रहा है, हर दिन ब्राह्मणों के साथ संबंध अच्छा करा रहा है, 5 प्रकृति के साथ, पशु पक्षी के साथ, हर एक आत्मा के साथ मेरा संबंध बहुत ही बढ़िया, बहुत ही श्रेष्ठमय। तो इसलिए जो भी आत्माएं आज बहुत ज्यादा भयभीत है संसार, और कई भी केस का भी यही आ रहा है कि नींद आ रहा है, भारीपन अनुभव हो रहा है। तो इसीलिए बाबा को अपने घर घूमता हुआ, जैसे बाबा घूम रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे को हर रोल में फिक्स कर दो, बाबा वफादारी से करेगा। तो बाबा वॉचमैन भी बाबा के साथ ऐसा सुंदर संबंध, बाबा आप मेरा जो है माँ हो, पिता हो, वॉचमैन भी आप हो, जो वॉच कर रहे हो कि कोई भी, जैसे हम आज सीसीटीवी डाल रहे हैं, सीसीटीवी में सूक्ष्म शरीर में आत्मा घूम रही है, वो कैप्चर नहीं कर सकती, पर मेरा रूहानी वॉचमैन बाबा, बाबा को बोले बाबा आप रात पूरा पहरा देना। ये नहीं होगा अरे मैं बाबा को बोल रही हूँ पहरा देने के लिए, नहीं, बाबा कह रहे बच्चे मैं आया हूं, मुझे यूज करो। तो ऐसे करके कि हमारे घर की वाइब्रेशन को बाबा ऊंचा कर रहा है, जो मधुबन की फ्रीक्वेंसी से जुड़कर, और विशेष दरवाजों और खिड़कियों पर हरे रंग का ओम। पानी को चार्ज करें, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है कहीं भी, तो आप पानी को चार्ज करें और पूरे घर में छिड़के। आज बाबा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट, ब्रह्म स्थान पर अग्नि कुंड, आपके घर का बीचों स्थान ब्रह्म स्थान पर बाबा ने अग्नि कुंड, कि घर के अंदर या घर के चारों तरफ कहीं भी कुछ है, उस अग्नि कुंड में जा रही है, जलकर समाप्त हो रही है। जैसे कोई एनर्जी है, तो बाबा ऐसे कर रहा है कि खींच कर उस अग्नि कुंड में स्वाहा हो जा रहा है। अपने घर के लोगों का आभा मंडल नेगेटिव है, जैसे
पूरा उनसे निकाल कर बाबा अग्नि कुंड में डाल रहा है। तो आप अगर योग में बैठेंगे तो आपको अपने शरीर के युगल का आभा मंडल दिखने लगेगा। आपके घर के आपका बेटा, आपके घर में जो भी सदस्य हैं, आपको जैसे बाबा ऑरा क्लीन करके उस अग्नि कुंड में डाल रहा है। और फिर उसी स्थान पर अग्नि कुंड कर देंगे तो उसी स्थान पर हम सोल वर्ल्ड को विजुलाइज करेंगे। 100% ये प्रूवन है। ये मैं अपना खुद अनुभव शेयर कर रही हूँ आप लोगों को कि मेरा फ्लैट में बहुत समय से बंद था। आज कोई भी घर बंद ज्यादा टाइम रहता है, स्पेशली मधुबन में, क्योंकि बाबा ने बोला है जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है उसको मालूम है कहाँ खुराक, शांति की खुराक मिल सकती है। मधुबन लाइट हाउस है तो आत्मा खिंची चली आती है। पर हाँ, जो आत्माएं पावरफुल है, बाबा की पिरामिड छत्र छाया में जो घर है, तो वो कोई किसी को कुछ टच भी नहीं कर सकता। और एक कारण है कि डीप अगर आपका हिसाब किताब है, तो इसीलिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। कई बार सर भारी हो जाता है, ये सब अनुभव मेरे को भी हुआ है। तो तुरंत क्या करना, उस समय में त्रिकोण का आकार सर पे बनाओ, खुद हाथ से ओम बनाओ और फील करो तुरंत जैसे बाबा ने उधर हाथ रख दिया और बाबा के हाथ के सेंटर से जैसे वर्षा हो रही है अनगिनत ओम की, अनगिनत ओम की, और आत्मा बिंदु में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। और बाबा ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है मेरे चारों तरफ कि कोई भी सूक्ष्म शरीर की आत्मा एंटर करेगी उसको शॉक लग जाएगा, बहुत दर्द होगा उसको, बहुत, क्योंकि आत्मा को दर्द होता है, शरीर को नहीं। मैंने खुद सुना है आत्माओं को चीखते हुए, बहुत मैंने प्रैक्टिकली सुना है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर में जब मैं थी तो रोज ठीक एक टाइम पर सवेरे एक औरत बहुत चीखती थी, तो मैंने जाके चौकीदार से पूछा तो चौकीदार ने, और वो आवाज चीख बहुत अजीब से होती थी, तो शरीर के युगल से पूछा आपको नहीं सुनाई दे रहा, इतनी चीख रही है लेडी? तो बोले मेरे को तो नहीं सुनाई दे रहा। मैंने कहा मेरे को तो स्पष्ट सुनाई दे रहा है, आपको कैसे नहीं सुनाई दे रहा? बोले यकीन करो, अरे मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। तब वो ज्ञान में नहीं थे। तो फिर मैंने जाके चौकीदार को रिपोर्ट करा कि चौकीदार भाई जी ऐसा एक बिल्डिंग हमारे सामने वाली बिल्डिंग से रोज एक ही टाइम चीखने की आवाज आती है। तो उस बिल्डिंग वाले ने कहा मैडम वो तो हम जानते हैं, वो तो एक भटकती आत्मा है, हमको खुद को दिखता है, हम तो रात पूरी ड्यूटी करते हैं, तो वो घूमती है। तो वो बिल्डिंग से ऊपर से नीचे गिर गई थी। तो इस तरीके से वो लोगों ने कहा। फिर मैंने कहा ठीक है, जैसे एक चैलेंज टाइप लेकर कि बाबा को मैं उस आत्मा को मुक्त करना है। तो मैं योग में बैठ गई और फिर जो है बहुत अच्छा, सब लोग ध्यान से सुने, ये पावरफुल मेथड है। हम वतन चले जाते हैं, वतन जाने के बाद मैं आत्मा बाबा की भ्रुकुटी पर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा राइट तरफ, लेफ्ट की तरफ ब्रह्म बाबा। और अब बाप दादा, मैं नजर नहीं आऊंगी उस आत्मा को, क्योंकि बाप दादा, तो बाप दादा को मैं वो डायरेक्शन जहाँ वो स्थान वो स्पॉट में लेकर जाऊंगी और बाबा को बोलेंगी बाबा ये आत्मा चीख रही है, जो भी है। तो बाबा तो देख सकता है, तो बाबा क्या करेगा, उसके ऊपर पूरा सर्च लाइट डालेगा, एकदम सर्च लाइट डालकर, और एक मार्ग दिखाएगा। बाबा अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि हर आत्मा नहीं जा सकती है, केवल प्योर आत्मा जिसने भक्ति में भी पवित्रता के साथ भक्ति की, बिना कोई स्वार्थ के। तो अनेक कैटेगरीज होती है भक्त आत्माओं को। तो बाबा एक लाइट का माने एक पाथ दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा। तो वो आत्मा
वहां उसको बहुत सुकून प्राप्त होगा। तो बाबा ने एक सूक्ष्म वतन के नीचे एक दुनिया है जहां सोल्स रहती हैं। सूक्ष्म वतन में ओनली बीकेस जा सकते, बाकी कोई जा नहीं सकते। अनलेस एंड अनटिल बीके, अगर नॉन बीके कोई है उसको इमर्ज करके भोग खिलवाने के लिए वो अथॉरिटी हम सबको ही प्राप्त है। ये इतनी बड़ी प्राप्ति है बीके के लिए कि हम किसी भी आत्मा को इमर्ज करके बाबा के हाथ का भोग खिलवाकर उस आत्मा को भी कि बाबा प्लीज जब तक इसे सुरक्षित मने उसको एक घर नहीं मिल जाता, गर्भ नहीं मिल जाता, बाबा इसको अपने पास रखिए, तो वो आत्मा रहेगी हमारे सजेशन के द्वारा, हमारे रिक्वेस्ट के द्वारा। तो अब क्या है, वो पाथ बाबा बनाएगा और उस पाथ में वो आत्मा जाएगी। वो है आत्माओं की दुनिया, माने ऐसे लोअर वो होगा। तो वहां पर वो आत्मा चली जाएगी और उसका वेटिंग पीरियड रहेगा, माने उसको वहां पर सुकून मिलेगा। अच्छा, और वो भी कि बाबा वहां पर उसको कोई तंग ना करे। तो वो आत्मा जो है दुआ देकर हमको चली जाएगी। ये हमने किया पीछे में भी, और मैंने कई लोगों को ये ज्ञान जो है बताया, जो मुझे खुद प्राप्त हुआ। एक नित्यानंद भाई करके उन्होंने मुझे गाइड किया था उस समय कि आप ऐसे भटकती आत्माएं अभी बढ़ रही हैं। तो मैंने 3 दिन किया, वो लेडी का चीखना आवाज बंद हो गया। और जो चौकीदार लोगों को 2 साल से वो लेडी नजर आती थी रात को, और कई लोगों के घर में रिपोर्ट होता था कि वो बेल बजाती थी रात में और लोग उठ। एक बार तो एक माँ और बेटे उठ गए, तो सोचिए ये कौन है, तो उसको फॉलो किया, वो ऊपर सीढ़ी तक लेके गई। फिर बेटे को माँ को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, तो बेटे को खींचा और तुरंत घर में चले गए और दरवाजा लॉक कर लिया। तो मैंने हमें डरने की बात नहीं है, जो डरने मन, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, हमारे ऊपर परमात्मा की छत्र छाया त्रिकोण आकार ये बहुत ही पावरफुल है। और उन आत्माओं को, जैसे बाबा, जो बहन को तकलीफ हो रही है वो अगर ये करती है, बाबा ने ही फिर मुझे याद दिलाया कि वो बहन ऐसा कर सकती है कि बाबा वतन चली जाएंगी, जाकर अपना सारा बात बताएंगी कि ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला है। तो बाबा को बताकर बाबा की भ्रुकुटी में बैठ जाएगी बीच में सुरक्षित, और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों साइड्स पे, और वो उस साइट पर लेके जाएगी। जैसे उनके घर में डिस्टरबेंस है तो वो उधर लेके जाएगी। बाबा उनको पावरफुल माने किरणें देगा उस आत्माओं को देकर, फिर बाबा एक रास्ता बनाएगा कि जाओ इस रास्ते पर और ये स्थान को छोड़ दो। आप अभी भी करोगे तो आपका बहुत पाप कर्म जमा होगा। आपका क्या हिसाब किताब था, जो आपको अभी तक शरीर नहीं मिला, अभी स्वयं भगवान आकर आपको मुक्त कर रहा है और आपको एक रास्ता दिखा रहा है। जब तक आपका पीरियड नहीं आता जन्म लेने का, तब तक उस स्थान पर सुरक्षित आराम से रहो। ऐसे करके बाबा उसको मुक्त करेगा, स्वयं बाबा। और उसके बाद फिर मैं आत्मा भ्रुकुटी पे ही बाबा के साथ फिर मैं वापस बर्तन में चली जाऊंगी। फिर बाबा की भ्रुकुटी से निकल अपने सूक्ष्म तन में मैं आकर वापस अपने स्थूल शरीर में कंबाइंड होंगी। तो अभी हम सभी छोटी सी कमेंट्री करूंगी। एक बहन है पाकिस्तान में, हम सभी आज बाबा के साथ सभी लोग बिंदु बनकर बाबा के भ्रुकुटी पर बैठेंगे, और हम सभी फरिश्ते, क्योंकि बाबा तो बेहद है, सबके भ्रुकुटी पर एक टाइम में बैठ सकता है, और हम सब उनके घर के बाहर जाएंगे, घर के अंदर नहीं जाएंगे। घर के बाहर बाबा, हम नजर नहीं आएंगे क्योंकि हम भ्रुकुटी में बिंदु रूप में होंगे, और बाबा सोचो इतने
जितने भी ज्वाइन हुए करीब 30 लोग, 32 लोग, तो 32 लोगों ने सर्कल बना दिया है और बाप दादा लाइट डाल रहे हैं पूरा उस घर में, पावरफुल लाइट डाल रहे हैं और एक पाथ बना रहे हैं कि जाओ आप अपना विक्रम नहीं बनाओ, किसी के डायरेक्शन पर आप मत आओ, आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता, आप मुक्त हो और स्वयं भगवान आया है आपको सुरक्षित स्थान पहुंचाने। क्योंकि कई लोग बंदी बना लेते हैं और उनको गलत तरीके से यूज करते हैं। तो हम सभी अब 1 सेकेंड में अपने को अपने फिजिकल शरीर से डिटैच हो जाएं। सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा, प्रेम, लाइट, माइट, आकाश में सकाश दे रही हूँ, उड़ रही हूँ, चांद सितारों को भी क्रॉस करके लाइट चमकीली हुई दुनिया में, फरिश्तों की दुनिया में बाप दादा सन्मुख बाहें पसारे खड़े हैं मुझ आत्मा के स्वागत में। आओ मीठे सिकिलदे बच्चों, आओ। मैं बाबा को सारा संदेश दे रही हूँ कि बाबा, संसार में अभी ये अति हो रहा है, एक तो आत्माएं भटक रही हैं बिना शरीर के और एक आत्माएं एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए ईर्ष्यावश, अहंकारवश अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बाबा, आप ही एक एक आत्मा को विकर्म करने से, पाप करने से आप उनको बचा सकते हैं। कि अब समय आ गया है बाबा घर जाने का, तो सारी आत्माएं मुक्त हो जाए अपने पापों से। कोई भी आत्मा बुरी नहीं है, वो अपने ही विकारों वश बुरा काम कर रही है। हर आत्मा अपने पापों का हिसाब किताब दे रही है और जाने अनजाने बड़े बड़े पाप कर रही है बाबा। बाबा, ये बहन को दुख और कष्ट जो आपकी बच्ची है, बाबा प्लीज इस आत्मा को मुक्त करके उन आत्माओं का भी कल्याण करके कि वो आत्माएं भी मुक्त हो जाएं, उनको भी शरीर प्राप्त होकर श्रेष्ठ घर में जन्म होकर उनका भी उद्धार हो बाबा। और जो आत्माएं गलत कर रही हैं उनको भी सद्बुद्धि आकर नतीजा होगा। उन आत्माओं को अपना ज्ञान न होने के चलते
दूसरों का नुकसान पहुंचा रही हैं बाबा, तो मैं आत्मा निमित्त पूरे संसार की आत्माओं के लिए, विशेष जो भटक रही हैं और जो आत्माएं उनके प्रकोप में, उनके दुर्व्यवहार द्वारा परेशान हैं, तड़प रही हैं, बाप का बनकर भी उनके जीवन में बहुत अशांति और दुख है। बाबा कहते हैं बच्चे आओ, कहाँ कहाँ चलना है बाबा चलेगा। मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड बाबा की ब्रुकुटी पर मैं बिंदु एक तरफ, राइट साइड में शिव बाबा, लेफ्ट में ब्रह्मा बाबा, 3 रूप में। और अब बाप दादा उड़ रहे हैं विश्व ग्लोब में, पूरा ग्लोब में लाइट फैल रही है। आकारी दुनिया से साकारी दुनिया में बिंदु रूप में मैं आत्मा बाबा की ब्रुकुटी पर और अब हम सारे बाबा फरिश्ता पाकिस्तान में पहुंचकर घर के बाहर बाप दादा पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं और पूरे घर पर त्रिकोण का आकार बन गया, लाल रंग का घर। घर में लाइट और माइट, ओम शांति की शक्ति बाबा फैला रहा है। और उस बहन के चारों तरफ जो आत्माएं बिना शरीर की भटक रही हैं, परेशान हैं, बहुत ज्यादा इस आत्मा को भी परेशानी कर रहे हैं, परेशानी पहुंचा रहे हैं। बाबा पावरफुल दृष्टि और सकाश दे रहे हैं। और जहां से भी ये नकारात्मक शक्तियां आई हैं, वहां पर भी बाबा पावरफुल दृष्टि दे रहा है। बाबा देख पा रहा है कहां कहां से ये लोग आकर जैसे बस गए हैं। बाबा उन सबको उस स्थान से मुक्त कर रहा है, पावरफुल दृष्टि देकर कि विकर्म ना करो। हिसाब किताब बहन का चुक दो।
जो सारे नकारात्मक शक्तियां जैसे जल रही है बाबा की पावरफुल किरणों में, वो चीख रहे हैं, जल रहे हैं, रहम की फरियाद कर रहे हैं। बाबा उन्हें शांति की शक्ति देकर एक मार्ग बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। बाबा इस रास्ते पर निकल पड़ो, इस स्थान को छोड़ दो। ये स्वयं बाप का संदेश है। जैसे सारी आत्माएं उस लाइट के रास्ते पर निकल कर जा रही हैं, एकदम शांत, उनका रुद्रपन शांत, जितना भी क्रोध, हानि पहुंचाने की भावना सब समाप्त, एकदम शांत। बाबा उन्हें मार्ग दिखाकर कि कभी विकर्म ना जमा करो। बाबा आया है आपको मुक्त करने, आप गुलाम नहीं किसी के। जैसे बाबा उनको सर्च लाइट देकर उनकी दुनिया ठिकाना प्राप्त हो रहा है कि वहां से उनको जन्म का सौभाग्य प्राप्त होगा। नंबरवार अपने पुरुषार्थ के द्वारा आत्माएं माफी मांग रही हैं। बाबा से और मुक्त होकर जा रही हैं, बिल्कुल शांत, सारी नकारात्मकता समाप्त। सन्नाटा सा छा गया, पूरा घर शक्तिशाली। जो बाबा ने पूरे घर पर ओम शांति की शक्ति, धरती के ऊपर लाल ओम, छत पर आसमानी रंग का ओम, ब्रह्म स्थान बीचों स्थान में गोल्डन ओम, खिड़की दरवाजों पे हरा रंग का ओम, और उस बहन पर बाबा की छत्र छाया पावरफुल सील कर दिया बाबा ने पूरा घर। कि सबका हो कल्याण और सूक्ष्म धागे, जन्मों के संबंध सारे जल गए, बहन बिल्कुल मुक्त हो गई।
बाबा ने रिलैक्स करा दिया और अब उड़ रहे हैं वापस वतन में। मैं आत्मा दिल से बाबा को शुक्रिया कर रही हूँ। बाबा थैंक यू बाबा। बाबा आपके द्वारा सर्व का हो रहा है कल्याण। कोई भी आत्मा को दोषी नहीं ठहराकर जन जन का हो कल्याण, यही है एक भावना, शुभ भावना, शुभ कामना कि सर्व का हो भला। मैं आत्मा अपनी स्वस्थिति में स्थित ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत बाप दादा का, आपका और पूरी टीम जिन्होंने ये योगदान दिया, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल विजुलाइज हो रहा था जैसे जैसे बाप दादा करवा रहे थे। बहुत अच्छा। आज दोपहर को भी 5 मिनट कराया था, लेकिन इतना डीप नहीं कराया था, लेकिन इतना तो करा था कि बाप दादा ने ही ऐसे पूरी लाइट की किरणें डालकर उन आत्माओं को वहां से मुक्त कराया। वो थोड़ी सी गई थी, लेकिन अभी बहुत अच्छे से सभी के साथ संगठित में गया है, तो जरूर वो आत्मा उससे मुक्त हो जाए। अभी और किसी का भी, जी वीना बहन बोल सकते हैं आप अपना। वीना बहन आप अपना माइक खोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी ओम ओम शांति। शांति। दीदी अभी योग कर रहे थे ना, तो वो आत्मा मेरे को भागती हुई नजर आ रही थी, बाबा से जैसे माफी मांग के ना, वो ऐसे मेरे को दिखाई दे रही थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बोला। एक्चुअली उनके पास कम से कम 7 थे, मुझे ऐसा लगा 7 नजर आ रहे थे। ऐसे मेरे को 5-6 ऐसे नजर आ रहे थे। 5 थी, वो बोल रहे थे 5 है। अब और हो 5-6 सकता नजर आ है। रहे। हो सकता है, क्योंकि ज्यादा लग रहे थे मुझे। और फिर बाबा ने उनको पाथ बनाया, तो पाथ बनाया तो उनको एक, जो बाबा मुरली में बोलता है, हम सभी जो है मुक्ति प्राप्त कराने वाले सबको, बाबा ने बोला है मुरली में क्लियरली कि ठिकाने पर पहुंचाने वाले, आत्माओं को ठिकाने पे पहुंचाने वाले। तो वो ठिकाना बाबा ने उनको दिखा दिया कि आपको उधर जाना है और किसी के वशीभूत होकर अपना इतना बड़ा विकर्म नहीं करना है। जो शुक्रिया आत्माएं, बाबा का, और दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। बाबा का शुक्रिया। बहुत अच्छा, चलो आपने इतना क्लियरली विजुअल देखा है, बहुत बढ़िया। तो उस जो उनको ज्यादा जरूर पवित्र होते हैं ना, उनको दिखता है। लेकिन फिर भी आप कभी भी ऐसा अकेले में नहीं करना, क्योंकि पहले भी हम लोग ने ये सब किया था और फिर थोड़ा सा हम लोग के ऊपर भी थोड़ा भारीपन हो गया था। तो कभी भी भले दिखा है, बस उसको भूल जाना, ठीक है। और किसी को कुछ अपने अनुभव शेयर करने हैं तो सभी को अनम्यूट कर दिया है।
क्योंकि आज का दिन हमारा अनुभव का होता है। ये एक सेवा आ गई थी तो हम सभी ने पूरी की। आज ग्रुप के लोगों को थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनको क्लियर नहीं था, या तो विस्मृत हो गए कि सैटरडे की क्लास है। मैंने हम 8:30 बजे ही भेज दिया था मैसेज तो। हाँ, नहीं, एक बार हम लोग क्लास में वर्णन करने से उनको ध्यान रहता है। हाँ, आज भूल गए थे हाँ क्योंकि जी, आज नुमा शाम भी मैं कल। नहीं ज्वाइन जी, कर पाई थी। हाँ जी, हाँ जी, तो कल हम इसको ध्यान रख के कि कल हम बता देंगे। जी, ठीक है। हाँ जी, तो अभी हम पैक को कर कुछ सकते हैं। पूछना नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड करें। हाँ जी, और अपने घर को भी पूरा छत्र छाया बनाकर और बाबा का बिल्कुल रेज हमें देना है। और हमें अगर किसी को भी बाबा के द्वारा हम ये कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, कि बाप दादा, इससे क्या होगा, जो आत्माएं भटक रही हैं उनको, जैसे आप मुंबई में कोई गाड़ी में पहली बार आया है और जगह पूछ-पूछ के कि भाई कांदीवली कहाँ है, बोरीवली कहाँ है, तो कोई अगर हमको रास्ता, सही रास्ता दिखाता है, तो हम उसको आशीर्वाद देते हैं, माने दुआ देते हैं, थैंक्स करते हैं, थैंक यू भाई। और कोई हमें शॉर्टकट बताता है तो हम उसको और दुआ देते हैं कि हमारा टाइम सेव कर दिया। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। मैंने किसी से पूछा था तो सीनियर से, तो उन्होंने कहा हाँ, आप कर सकते हैं, पर ऐसा है आप गुप्त रहना है। तो बाप दादा ही दिखे उनको, क्योंकि आप बस अंदर में बैठी हैं बिंदु आत्मा, सटल बॉडी भी नहीं, बिंदु रूप में मैं निकल कर बाबा की भ्रुकुटी पर बैठ गई हूँ और बाबा को डायरेक्शन दे रही हूँ कि बाबा चलो। तो बाप दादा जो है नीचे आकर ऐसे देख रहे हैं कि दिल्ली ये में ये ऐसे हम ज्यादा कर सकते। पावरफुल रहा है। ये जो बिंदु बन के हम बैठ गए बाबा की भ्रुकुटी में, ये और ज्यादा अच्छा रहा। हाँ जी, हाँ जी, बिंदु बनकर बैठ गए भ्रुकुटी में और हमारा सटल बॉडी भी नहीं दिखेगा, तो वो आत्मा रजिस्टर नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाप दादा, इनफैक्ट अगर आप लोग सब टाइप कर सकते हैं, टू सोल्स, एन एंजल टेक्स, टू एंजल्स टेक अ बेबी करके एक इंग्लिश का है, टाइप करने से उसमें एकदम क्लियर दिखा है, एक बच्ची को शरीर छोड़ रहे हैं और बाप दादा आकर, ये विजुअल क्लिक्ड है। मैं ट्राई करूंगी, फिर नहीं तो आप लोगों के इसमें डाल सकूंगी, मुझे मिल जाता है। मेरे बेटे को मालूम है करेक्ट वो है, तो मैं उसको कल पूछ के फिर एक्यूरेट वो होगा तो मैं वो वीडियो डाल सकूंगी। उसमें दिखाया है और उसमें बाप दादा क्लियर दिख रहे हैं कि बाप दादा जा रहे हैं और उस आत्मा को रिलीज कर रहे हैं। तो कई लोगों ने इस, हाँ, ये एक बहुत चमत्कारी, मैं देख कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, तो हम ये जो कर रहे हैं कि बाबा की भ्रुकुटी पर बैठकर हम ऐसे कर सकते हैं कि दिल्ली, ये मैंने किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। जो मैंने बताया, उस अपार्टमेंट में 2 साल से वो आत्मा भटक रही थी और फिर मैंने इतनी बार उनसे पूछा, वो अभी दिखती है क्या? नहीं तो वॉचमैन लोगों को रात को दिखती थी वो घूमती हुई। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, अब तो दिखती ही नहीं है, 1 महीना हो गया दिखना। फिर मैंने कहा अब तो वो कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि उसको योग के द्वारा मुक्त कर दिया। तो वो चौकीदार लोग मुझे मुझे ऐसा फिर, जब भी मैं वो करती थी तो मुझे सैल्यूट मारना, और जैसे कोई बड़े वरिष्ठ होते हैं वैसे वो मेरे को देखते थे। हम्म, तो वही है कि हम एक एक दिन अपना कर सकते हैं। जैसे आप मुंबई में हैं, तो आप बाप दादा को लेके आएंगे और बाप दादा को बोलेंगे, बाप दादा मैं आपकी भ्रुकुटी में बैठी हूँ, चलो बाप दादा, सारी जो आत्माएं हैं ना जिनको बिना शरीर के घूम रही हैं, तो सबको आप बाबा ठिकाना पहुंचाओ। तो फिर बाबा लाइट दिखाएगा और देखेंगे, आपको खुद हैरानगी होगी, आपको लगेगा इतनी झुंड आत्माएं बिना शरीर के घूम रही है। तो वो सारी आत्माओं को जैसे लाइट में बाबा लेकर जा रहा है और ठिकाने पर पहुंचा रहा है, ऐसे। तो इसको आपको रात में नहीं करना है, दिन के टाइम में आप कर सकते हैं। हम्म।
कोई भी, हाँ जी, कर सकते हैं। एक दिन मुंबई हो गया, एक दिन दिल्ली हो गया, ऐसे करके प्लेस वाइज रात करेंगे। में तो रात में तो हमें अपने घर में और अपने पर और पूरे घर के ऊपर वही त्रिकोणाकार और ओम बना के ही सोना है। हाँ, डेफिनेटली। और स्पेशली आपका नाभि के ऊपर ओम जरूर बनाइए, वो सील हो जाएगा। और सूक्ष्म आपका जो परम धाम की ऊर्जा है डायरेक्ट आपके नाभि पर पड़ रही है। ये जरूर, ये पक्का कर ले, ये रोज ये देखकर ही सोना। ये माने जैसे हम खाना पीना नहीं भूलते हैं, इस तरीके से हमें परम धाम से मेरी नाभि से जुड़ गया है। भ्रुकुटी और नाभि और नैन, मेरे तीनों स्पॉट्स ओम बन गया है। और हाईएस्ट एनर्जी परम धाम की ऊर्जा मेरे नाभि पर आ रही है। ये जरूर ऐसे करके, ये सेफ है बिल्कुल। जी तो आपके सूक्ष्म शरीर को कोई टच भी नहीं कर पाएगा। रीना जैसे बहन अभी डरने का बात नहीं है, कैसे भी हो रहा है, कई बहनों का, सेंटर की बहनों का भी प्योरिटी भंग हो रहा है कह रहे। तो ये सब चीजें नहीं होंगी। हाँ जी, रीना बहन बोलिए आप। इनके बाद फिर हम पैकअप करेंगे। आंटी, जब आप योग करा रहे थे तो नाभि के बीच में और आज्ञा चक्र पे आपकी मूवमेंट हो रही आवाज थी। नहीं आ आज्ञा रही। चक्र पे तो पूरा आपका नेट ठीक अब आ रही है कीजिए। दीदी? अब आ रही है दीदी? हाँ जब आप योग करा रहे थे तो मेरी नाभि चक्र पे और नाभि पे और आज्ञा चक्र पे बहुत वाइब्रेशन हो रही थी, गोल 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 घूम रहे थे। तो वो क्या था दीदी? वो एनर्जी है आपको बाबा से जो है, जब हम बता रहे हैं ना आत्मा के 7 कंपार्टमेंट्स और ये 5 प्रकृति, ये एक्टिवेट होकर, क्योंकि एनर्जी जो है घूम रही है और वो कभी कभी फील होगी जब हम डीप में जा रहे हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा वो एनर्जी पॉइंट्स है। ओके दीदी। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। अब हम पैकअप कर सकते हैं जी। अच्छा। ओम शांति।